जय मिथिला दोस्तों। देखिए इकोनॉमिक्स का जो भी रिपीटेड क्वेश्चन है आपको वो हम इस वीडियो में बात करेंगे, समझे, डिस्कस करेंगे। 2 मार्क्स वाला जितना भी है आपको पूरे बुक से जो है जो भी इकोनॉमिक्स का जो 2 मार्क्स वाला है वो इस वीडियो में हम बताएंगे आपको। क्वेश्चन हम प्रोवाइड कर रहे हैं इसमें। देखिए इसमें पहला है आपको कि व्हाट आर द 3 मेन सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी का 3 जो प्रॉब्लम होता है आपको, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर हुम टू प्रोड्यूस, ये तीनों आप याद कर लीजिएगा, इस पर कमांड कर लीजिएगा, समझे। ये बहुत पूछते रहता है आपको पहला नंबर में, समझे, बहुत बार पूछा गया। फिर देखिए आपको डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसका कम से कम 3 पॉइंट जो है आप एक एग्जाम्पल के साथ 3 पॉइंट आप याद कर लीजिएगा इसका, समझे। फिर देखिए आपको व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बजट लाइन, बजट लाइन का मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या, डिफिनेशन इसका याद कर लीजिएगा 3 नंबर का। मार्जिनल यूटिलिटी का भी डिफिनेशन जो परिभाषा है वो याद कर लीजिएगा आप, समझे। ये यही सब है जो रिपीटेड है आपको, जो 19-17 सब में पूछा गया है, 20 सब में। व्हाट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न क्या है वो बताइए, इसका भी परिभाषा याद कर लीजिएगा, समझे। उसके बाद देखिए फिर आपको स्टेट द 3 फैक्टर डैट कैन शिफ्ट अ सप्लाई कर्व, जब आप पढ़ने लगेगा इसका आंसर आपको मॉडल पेपर में मिल जाएगा। इसका 6 नंबर का आंसर आपको मॉडल पेपर में आपको दिया हुआ है, ये आप याद कर लीजिए। कम से कम 3 फैक्टर जो है सप्लाई कर्व जो शिफ्ट होता है उसका लिखिए, कम से कम 3 फैक्टर। फिर देखिए आपको लॉ ऑफ सप्लाई जो भी है आप उसका जो एक्सेप्शन है, मतलब कि अपवाद है जिसपे आप लॉ ऑफ एक्सेप्शन जो है ना लागू नहीं होता है, वो आप बताइए कौन कौन सा है, समझे। जैसे कि पेरिसेबल गुड्स सब पे नहीं होते रहता है तो वो आप बताइए। फिर आप देखिए आपको व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से आप क्या समझते हैं इसका परिभाषा लिखिए, आपको आता होगा तो। व्हाट डू यू मीन बाय परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिक और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, इसका परिभाषा होगा तो याद कर लीजिएगा, या फिर आपको डिफरेंस होगा तो कम से कम 2 से 3 डिफरेंस इसका जो जरूर याद कर लीजिएगा, इस तीनों का बुक में दिया गया है। या तो डिफरेंस याद कर लीजिएगा या आपको परिभाषा, दोनों याद कर लीजिएगा तब तो बहुत अच्छा है, समझे। फिर देखिए 9 नंबर हो गया, राइट द 3 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का 3 कम से कम विशेषता लिखिए। एक्सप्लेन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ये जो 3 जो रहता है इनकम का वो लिखिए आपको। इन्वेस्टमेंट, इनकम, ये जो रहता है आपको 3 वो लिखिए आपको। 12 नंबर डिस्टिंग्विश बिटवीन नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम, कम से कम 3 जो है ना आप इसका डिफरेंस लिख दीजिएगा। फिर बोला माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स तो बता ही दिए हम। बार्टर सिस्टम क्या है इसका परिभाषा, और आपका होगा तो लिमिटेशन कम से कम 2, इसका लिमिटेशन बहुत पूछते रहता है, कम से कम 2 या 3 लिमिटेशन तो याद कर लीजिएगा 2 मार्क्स के लिए। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ मनी का क्या क्या मुख्य विशेषता है वो बताइए, उसका परिभाषा आप याद कर लीजिएगा फुल एम्प्लॉयमेंट का। और मेन चीज़ आपको 2 मार्क्स में हम बताना चाहते हैं इस चैप्टर से आपको, किनेशियन कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम जो है ना भाई, उसका जो है ना आपको बारे में याद कर लीजिएगा उसके बारे में कि किनेशियन कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है। इससे जो ना किनेशियन कॉन्सेप्ट से बहुत पूछते रहता है 2 मार्क्स में। अगर इस चैप्टर की बात करें ना आपको तो किनेशियन कॉन्सेप्ट से ज़्यादा पूछते रहता है, तो किनेशियन कॉन्सेप्ट आप याद कर लीजिएगा। फिर देखिए आपको ये तो आपको कॉन्सेप्ट ही हम बोलते हैं कि क्लियर रहना चाहिए, ये सब बताइए, ये हटा दीजिए, क्लियर रहना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट ही आपका 2 मार्क्स में पूछता है और उसके बाद 1 नंबर में भी बहुत पूछते रहता है ये। व्हाट इज बैंक रेट पॉलिसी, या इसका आप परिभाषा याद कर लीजिएगा। और डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या अंतर है इसका आप अंतर बता दीजिएगा। फिर देखिए फिर आपको डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स वही हो गया, रिपीटेड हो गया क्वेश्चन। डिफरेंस बिटवीन कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट में क्या अंतर है वो बताइए। व्हाट डू यू मीन बाय प्राइमरी डेफिसिट एंड फिशर्स डेफिसिट एंड रेवेन्यू डेफिसिट, इसका परिभाषा जो है ना आपको परिभाषा तीनों का याद कर लीजिएगा। प्राइमरी डेफिसिट, फिशर्स डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट में क्या आपको इसका परिभाषा होगा वो तीनों याद कर लीजिएगा। इसमें डिफरेंस नहीं पूछते रहता है लेकिन आपको परिभाषा इससे ज़्यादा पूछते रहता है। लास्ट आपको बता रहे हैं आपको डिस्टिंग्विश बिटवीन बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसका आपको अंतर बताना, कम से कम 3 पॉइंट याद कर लीजिएगा इसका, समझे। डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड एक्सचेंज रेट और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में क्या अंतर है वो बताए, वो जो है ना आपत्ति करिएगा। इसमें हम आपको दिखा रहे हैं आपको, ये तो अंतर क्या है ये सही है क्वेश्चन, वो लिख दीजिएगा। और इसका एग्जाम्पल है, इसमें एग्जाम्पल बोला लिखने के लिए, एग्जाम्पल भी याद कर लीजिएगा। अंतर तो लिखे रहे हैं, ये हम आपको बोल दीजिए दोनों रिपीटेड क्वेश्चन, रिपीटेड नहीं, एक क्वेश्चन नहीं है, अलग अलग है। इसमें बोल रहा है 2 मार्क्स में आपको एग्जाम्पल भी पूछ सकता है और 2 मार्क्स में आपको क्या पूछ सकता है, अंतर भी पूछ सकता है, इसमें से याद रखिएगा। और ये आपको लास्ट है। चलिए थैंक यू सो मच। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में क्या अंतर है वो बता दीजिए इसमें।